गोपियों, रूपशील और सौंदर्य की खान हो तुम सब। अब अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सखा को कुछ उपदेश सुनो। हरे प्रेम ध्वजार स्वरूपिणी उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनारी, सुनो ब्रजनारी। प्रेम ध्वजार स्वरूपिणी उपजावन सुख कुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनारी। सुनो ब्रजनारी। चले तो धीरे धीरे। पहले ब्रज गोपियों का कितना मान सम्मान, उनके रूप सौंदर्य का पहले बखान और वर्णन कर रहे हैं। आप प्रेम की ध्वजा है गोपी, प्रेम की ध्वजा 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 गोपी, प्रेम की ध्वजा। हे ब्रज सुंदरियों, आप प्रेम की ध्वजा। क्यों? जिन गोपाल किए बस अपने हो, जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम पूजा, उर्धर श्याम पूजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा। थोड़ा संगीत तेज बज रहा है और मेरी आवाज डूब रही है, या तो कोई उठा दे या तो नेक संगीत है थोड़ा सा साथ है बस। इनको स्वाद भंग नहीं जाए और मेरी कथा फीकी नहीं जाए। हाँ, क्योंकि जी अपने हिसाब से ही बजाना, इनको हिसाब नहीं को खराब है तो कानन खा जाएंगे। तेरे इतने जोर बैठे मैं दूर पर जाऊँ, ये तीन लुच्चा है मैं अकेला हूँ, इनकी बोर्ड जाना है। और बिरहे को प्रसंग या कथा बहुत बिरहे की है। अब बीच बीच में कोई बात है कि इन पर विक्षेप हो, मेरे भाव डूब रहे हैं। तो है ब्रज की मुकुटमणि, हे ब्रज की प्राण वल्लभा, हे प्रेम की ध्वजा, रूप रस की खान और श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने वाली, श्याम सुंदर रूपी रस को बिलसने वाली आप और ये वृंदावन की जो कुंज निकुंज है, इन सबको मैं प्रथम वंदन करता हूं। उद्धव जी ने पहले संदेश देने से पहले उन ब्रज वनिताओं की, ब्रज गोपियों की चरण वंदना की है।
भोजन आएंगे रोते रोते कर दो जल्दी। प्रेम ध्वजा रस रूपिणी उपजावन सुख पुंज सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी सुनो ब्रजनागरी। हे रूप रस की, भक्ति भाव की और प्रेम की ध्वजा समस्त ब्रज गोपियों, मेरे प्यारे श्याम सुंदर सखा की लाडली दुलारी, सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी श्री चरणों की वंदना करूंगा। उद्धव जी ने सबकी वंदना करी, चरण वंदना करके और फिर धीरे से बोले। वहां से तो बहुत ज्ञान के अहंकार पर चढ़ के आए, लेकिन यहाँ जब सबको देखा कि आंखों में केवल श्याम सुंदर समाया है और रोम रोम से केवल श्याम सुंदर की ही सुगंध ही निकल के आ रही है, शब्द भी निकलता है तो श्याम सुंदर के लिए, दृष्टि भी उठती है तो मानो श्याम सुंदर को खोज रही हो आंखें। कोई शब्द सुनने को कान में राजी नहीं, कोई किसी को आवाज दे रहा तो लगता है कि श्याम सुंदर ही बुला रहे हैं। पूरी तरह श्याममयी हो गई गोपियां, जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज वन यमुना श्यामा श्याम गगन घट घटा ब्रज का कण कण जन जन गोपी ग्वाल गाय बछड़ा लता कुंज भूमि का कण कण केवल श्याम है। इस दृश्य को देखकर उद्धव जी के पैर उखड़ गए। जहां गुरु बनकर उपदेश देने के लिए आए थे, अब वहां शिष्य बनने को भी उनको जगह नहीं मिली कि मैं तो अपने आप को इनका शिष्य बनने के लिए लायक नहीं समझ पा रहा हूं। तो सीधे सीधे चरणों की वंदना की, चरण धूलि की वंदना करते हैं और धीरे से बोले। कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, संदेश कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, अवसर नहीं पायो। हे ब्रज गोपियों, मैं तुम्हारे प्रियतम को संदेश तुम्हें कहने को आया, बताने को आया, पर मैं कल से वो समय और स्थान की प्रतीक्षा में हूं कि उस समय मुझे कम मिले और वो स्थान कम मिले जो एकांत में मैं तुम्हारे प्रियतम को मैं तुम्हें संदेश सुना सकूं। लेकिन अभी तक तो मिलो नहीं मोही। सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाम, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाम, सुनो ब्रजनागरी।
मैं मन ही मन सोच तो रहे हो तब कि कब एकांत मिले और तुम्हारे प्यारे नंदलाल को संदेश में तुम्हें सुनाए के अब जो ना करे कि उनको उपदेश दूं कि तुम्हें उपदेश दूं ना, केवल कुशलता को समाचार देकर संदेश देकर और लौट के मैं कब मथुरा चले जाऊं या की प्रतीक्षा में हूं। तो ब्रजवाला बोल पड़ी, आहा सुनत श्याम सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुध भूली। सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुध भूली। पर आनंद रस हृदय प्रेम मेरी द्रुम फूली। घर की सुध भूल गई, जहाँ खड़ी थी उद्धव के पास वह खड़ी रह गई और आनंद का हृदय में रस भर गया। मानो प्रेम की बेल सूखती पे और सहसा अमृत की वर्षा हो गई हो। भरी आनंद रस हृदय प्रेम मेरी द्रुम फूली। भर आए जल कंठ घुटे गद गद गिरा। बोलो जातन बेन व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था प्रेम की। पुलक रोम सब अंग पुलक रोम सब अंग भये। भर आए जल कंठ घुटे गद गद गिरा। बोलो जातन व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था प्रेम की। अपने का नाम सुनते शरीर पुलकित हो गया, नैनो बरसने लगे, कंठ गदगद, पानी से कुछ बोला नहीं। अर्धासन बैठाए बहुरे परिक्रमा की। अर्धासन बैठाए बहुरे परिक्रमा की। अर्धासन बैठाए बहुरे परिक्रमा दीनी। श्याम सखा निज जान बहुरे हित सेवा की। श्याम सखा हित जान हित सेवा की। बूझत सुध नंदलाल की। दिलखत मुख ब्रजबाल। नीके हैं बलबीर जो बोलत बचन बिहार। सखा सुन श्याम के सखा सुन श्याम की। सखा सुन श्याम के। क्या सुंदर व्यवहार है। विरह प्रेम में पागलपन में भी व्यवहार कितना मधुर है कि उद्धव जी को उन्होंने पहले ब्रज गोपियों की चरण वंदना की
और ब्रज गोपियों ने क्या किया, श्री उद्धव जी महाराज को एक सुंदर से सिंहासन पर बैठाया और बैठा के पहले उनकी परिक्रमा की। प्रियतम का संदेश लेकर आए हैं तो उनकी परिक्रमा करें। श्याम सखा निज जान बहुरे हित सेवा की। फिर उस समय के अनुसार जो आवश्यक था वैसी सेवा की। धीरे धीरे करके एक एक करके अपने प्रियतम की कुशलता पूछ रही है। फिर हमारे बलबीर जी, बलदाऊ जी तो ठीक है ना, कन्हैया की जब कुशलता मिली तो पीछे दाऊ भैया की कुशलता पूछ रही है। उद्धव कुशल कुशल श्याम और राम कुशल संगी सब उनके। कुशल श्याम और राम कुशल संगी सब उनके। जद कुल सिगरी कुशल परमानंद सबन के। जद कुल सिगरी कुशल परमानंद सबन के। भूषण ब्रज कुशलात को आयो तुम तीर। मिली है थोड़े दिवस में जन जी हो अधीर। सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी। हे ब्रज गोपियों, आपके राम श्याम और उनके सब संगी सखा साथी और पूरा यदकुल, उनका पूरा कुल सब आनंद से हैं। यानी कृष्ण बलराम अपने सब संगी साथियों और अपने कुल सहित पूरी तरह आनंद में है। अब मैं तुम्हारी कुशलता पूछने को तुम्हारे पास आयो हूँ, मुझे अपनी कुशलता बताओ। पर देखो आप अधीर मत लो, थोड़े से दिन बाद में ही तुम्हें जरूर तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर मिल जाएंगे। तुम उनकी याद में व्यथित मत हो, वे जरूर आएंगे। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन है आयो। मोहन संदेश रूप सुमिरन है आयो। मोहन संदेश रूप सुमिरन है आयो। पुलकित आनंद कमल, पुलकित आनंद कमल अंग आवेश जनायो। पुलकित आनंद अंग आवेश जनायो। बिहुबल है धरणी परी ब्रज बनिता मुरझा। बिहुबल है धरणी परी ब्रज बनता मुरझा। तेजल छीट प्रबोधही ऊधों में न सुनाए। सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी, सुनो ब्रजनागरी।
को संदेश, प्रियतम को संदेश। सुमिरन आते ही शरीर पुलकित, कमल मुख अंग अंग पुलकित और पागलपन की तरह एकदम आवेश जैसो आयो। प्रत्येक गोपी के श्री मुखमंडल पर एक अचिंत्य आभा, अद्भुत प्रेम के लक्षण परिलक्षित है। और अचानक धड़ाम से बेहोश है कि धरनी पे गिर गई, मुरझाए गई। अब उद्धव सोचने लगे अब मैं संदेश कोने दूं? जिनको मैं संदेश दे रहे आयो वे तो सब अपने आप के बाहर है। केवल मात्र शरीर खोखला बने घूम रहे हैं, ये तो यहाँ है ही नहीं। जिधर को दृष्टि डालता हूं ऐसा लगता है कि शरीर मानो एक पुतले घूम रहे हैं, कार्टून घूम रहे हैं, मानो मरी हुई शारीरिक जो है प्रतिमाएं घूम रही हैं, इनमें मानो प्रेम प्राण है ही नहीं। मूर्छित कर दिया। तब उद्धव जी ने अपने कमंडल से श्री यमुना जल स्नान करके आए, वो छींटा दे के उन सबको जगाने लगे। अरे जाओ, अपने प्रियतम का संदेश तो सुन लो, कम से कम छींटा दे के जगा दे। बड़ी मर्यादा है। किसी भी ब्रज गोपी का स्पर्श नहीं किया उद्धव जी ने, छींटा दिया केवल। और आगे भगवान से प्रार्थना भी की है, आशा महो चरण रेणु जुषा माम श्याम। जब पूरी तरह से ब्रज गोपियों के प्रेम में, इनकी विरह में, उनकी ज्ञान की पोथी जल के राख खा गई और बुद्धि कुंठित है गई, विचार लुप्त है गए और शरीर मानो है ही नहीं, ऐसी स्थिति जब है गई, तब उद्धव जी भगवान से मांगने लगे, आशा महो चरण रेणु जुषा माम श्याम। हे श्याम सुंदर, मैं आपसे भीख मांगता हूं प्यारे। वृंदावने किमपि गुल्म नतौषधि न, मुझे अपने श्री वृंदावन धाम की कोई भी गुल्म लता, घास फूस, तिनका, पत्ती कुछ भी बना देना, और नहीं तो ये ब्रज की रज का कोई कण बना देना प्यारे। क्यों? क्योंकि मैं ये आपके जितनी प्रेयसी हैं, मैं इनका स्पर्श तो कर नहीं सकता सीधे सीधे, लेकिन जब मैं कोई लता पत्ता, कदम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष अथवा ये ब्रज रस धूलि का कोई कण बन जाऊंगा और आपके आवेश में दौड़ करके ये पगली, आपके सब ब्रजवासी जब मेरा आलिंगन करेंगे या नंगी चरों से मेरे ऊपर घूमेंगे, यदि मैं धूलि का कण हूं तो इनका जो सुखद स्पर्श है मेरे लिए सहज और सुलभ हो जाएगा। और उस सहज सुलभ स्पर्श से मैं कितना सुख पाऊंगा गोविंद, मैं आपको नहीं बता सकता। अब मैं क्या उपदेश दूं? अब केवल आपका लिखा हुआ पढ़ के तो सुना सकता हूं, बाकी उसमें अपनी व्याख्या नहीं कर सकता जिस अहंकार से मैं आया था। तो छींटा दे कर ब्रजललनाओं को जगा रहे हैं उद्धव जी। बे तुम ते नहीं दूर ज्ञान की आँखें देखो, बे तुम ते नहीं दूर ज्ञान की आँखें देखो। अखिल विश्व भरपूर रूप सब नहीं देखो, अखिल विश्व भर
सरबरकत सवे ज्योति ब्रह्म प्रकाश सुनो ब्रजनागरी सुनो ब्रजनागरी सुनो ब्रजनागरी देखो थोड़ी चेतना में आओ। तुम जिनको अपने से दूर समझ रही हो ना, भक्ति और प्रेम के से थोड़ी सी हटके ज्ञान की आंखों से जरा देखो तो सही है ना। अखिल विश्व, पूरे विश्व में वही वही है जिसके लिए तुम रो रही हो। वो सब कण कण में समाया हुआ है। ये सब उसी का नूर है, उसी का ये गरूर है, उसी का रूप है, उसी की प्राण चेतना है। सब कुछ तो उसी का है। थोड़ा विरह और भक्ति से हट के ज्ञान की आंखों से देखो तो सही। इतनी व्यथित क्यों हो रही है? देखो लोहे में, लकड़ी में, पत्थर में, जल में, थल में, धरती में और आकाश में, अचर सचर सराचर में जो भी चेतना दिखाई दे रही है, जो भी प्राण दिखाई दे रहा है, जो भी संचालन की शक्ति दिखाई दे रही है, वो तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर ही तो है। वही तो सब में समाये हैं। और तुम जो बिलख रही हो, बिलखने की जो चेतना है, जो सूझबूझ है, वो भी तो श्याम सुंदर है। तुम अपने को उनसे अलग क्यों मान रही हो? अब गोपी उत्तर दे रही है, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे ऊधो, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे ऊधो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूझो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूझो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूझो। नैन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप दिखाए, सुध बुध सब मुरली हरी प्रेम ठगोरी लाए, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। उद्धव जी, कौन ब्रह्म और को ज्योति, क्या ज्योति होती है? तुम क्या कह रहे हो हमसे? ब्रह्म ब्रह्म करके ब्रह्म कौन होता है? हम नहीं जानते। ज्योति की बात कर रहे हैं, हम नहीं जानते। ज्ञान बोले, हम नहीं जानते। फिर किससे तुम ये उपदेश कर रहे हो? ज्योति क्या, ब्रह्म क्या, ज्ञान कहा, ये हम नहीं जानते। उद्धव, हमरे तो केवल श्याम सुंदर, केवल श्याम सुंदर और उनसे प्रेम करने का सीधा मार्ग हम जानते हैं। प्रेम को मार्ग सूझो उधो, हम केवल प्रेम को मार्ग सूझो जानती हैं। अपने श्याम सुंदर के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं जानते। और देखो, नैन हमारी आंखों में, हमारी बहन, हमारी श्रुति कानों, हमारी नासिका में मोहन ही मोहन, हमारी श्याम सुंदर कोई रूप हमें दिखे। हम जाने तुम्हारे ब्रह्म कर्म में ज्योति होती और ध्यान जाने। सुध बुध सब मुरली हरि, क्योंकि जिससे आपका ज्ञान और ये ब्रह्म और ज्योति ग्रहण की जाती है ना, वो चेतना, वो प्राण और जो भी विवेक है, वो सब तो हमारा मुरलिया हरण कर ले गई। अब हमारे पास बचा क्या है? उद्धव, मानो हमें अचानक मुरली ठग ले गई हो
और किसी को कोई ठग ले गया हो सब कुछ उसका, तो जैसे वो एकदम बिल्कुल निराशित हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, मनोशक्ति निकल गई सारी सारी उसकी। हमारी तो वो स्थिति है उद्धव। तुम क्या कह रहे हो हमसे? हम तो प्रेम ही प्रेम में ठग गई, ठग ले गई मुरलिया हमको। अब तुम क्या सुना रहे हो? उद्धव ने फिर साहस किया कुछ कहने का। सरगुण सवे उपाधि रूप निर्गुण ले उनको, सरगुण सवे उपाधि रूप निर्गुण ले उनको, निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को, निराकार निर्लेप लगत नहीं तीनों गुण को। हाथ पाँव नहीं नासिका, नैन बैन नहीं कान, अच्युत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व को प्राण सुनो ब्रजनावरी, सुनो ब्रजनावरी, सुनो ब्रजनावरी, सुनो सुख सागरी, सुनो सुख सागरी। देखो सगुण की जो बात है, जहां तक वो सब उपाधि, उसके रूप, ये सब उसी निर्गुण के ही तो हैं। निराकार, निर्लेप, अजन्मा, अगोचर, ये नाम भी तो उसी के हैं। पर ये जो साकार जो रूप है, ये सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है, सना हुआ है, और उसमें कोई गुण है नहीं, वो गुणों से परे है, इसलिए निर्गुण कहते हैं उसे। और सगुण उसे कहते हैं जिसमें ये तीनों गुण हो, तमोगुण भी हो। बिना तमोगुण के दुष्टों का संहार कैसे होता, इसलिए भगवान ने तमोगुण स्वीकारा। बिना रजोगुण के ये प्रेम की लीला कैसे होती, प्रेम की लीला की। और बिना सतोगुण के वो महायोगी तुम सबसे कैसे दूर हो पाता, वो ममता कैसे त्यागता। तो सतोगुण में एकदम सबसे दूर ज्ञान की ज्योति जलती है।